आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि समाजीकरण क्या है या किस प्रकार से बालकों का या फिर बालिकाओं का समाजीकरण होता है तथा उसमें परिवार और स्कूल की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से वे बालकों के जो भी व्यवहार है या मूल्य है या मानदंड है उनको किस प्रकार से प्रभावित करती है या किस तरह से बनाती है। आज इसको हम लोग विस्तार पूर्वक से समझेंगे। आइए देखते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण वह आजीवन वह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और व्यवहारों के तरीकों, मोड ऑफ बिहेवियर को सीखता है और आत्मसात करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक जैविक अस्तित्व से एक सामाजिक प्राणी में बदलती है, जिससे वह अपने समाज में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। तो समाजीकरण क्या है? एक प्रोसेस है जब मनुष्य परिवार में जन्म लेता है या फिर अपने समाज में जब वह आता है तो समाज में वह कई सारे मानदंडों को या फिर मूल्यों को, क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से समाज में रहना है और समाज में कैसे कैसे त्यौहार है या कैसे कैसे कौन कौन से विश्वास है या कौन कौन से रीति रिवाज है, उन तरीकों को वह सीखता है और अपने अंदर उसको आत्मसात करता है और उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है। तथा जब बालक जन्म लेता है तो वह एक जैविक प्राणी रहता है जिसे हम बायोलॉजिकल कह सकते हैं। वह बायोलॉजिकल से हट करके वो कैसे होता है, फिर वह परिवर्तन करते हुए सामाजिक प्राणी के रूप में बदलाव लाता है। मतलब जब जन्म लेता है तो एज अ बायोलॉजिकल रहता है, उसके अंदर समाज में क्या है क्या नहीं है इसका कुछ भी उसको नहीं पता होता है, वो एक तरीके से खाली रहता है। परंतु जब वह समाज में आता है, समाज में रहता है, समाज के मूल्यों को जब समझता है तो वह एक सामाजिक प्रणाली में बदलने लगता है, जिससे वह अपने समाज में प्रभावी ढंग से क्या करता है, कार्य सीखता है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण हमें यह सिखाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है तथा दूसरों के साथ कैसे बातचीत करना है और हमारी संस्कृति में क्या स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है, इन सब चीज़ों को वह सीखता है। यह संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का भी एक क्या है, एक तरीका होता है। समाजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति एक समाज के सदस्य के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं होगा और केवल अपनी मूल जैविक अवस्थाओं से ही क्या होगा, वह उन आवश्यकताओं से ही सिर्फ प्रेरित रहेगा। तो समाजीकरण एक मुख्य भूमिका निभाती है एक मानव के जीवन में। आइए आगे देखते हैं कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब बालक का जन्म होता है तो वह एक परिवार में ही एक जन्म लेता है तथा वह परिवार किस प्रकार से उसके समाजीकरण में या सोशलाइजेशन में किस तरह से भूमिका निभाती है, आज उसको हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार क्या है, वह प्राथमिक माध्यम है, एक प्राइमरी सोर्स है सोशलाइजेशन का, तथा यह वह पहला और सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह है जिससे एक बच्चा संपर्क में आता है। परिवार समाजीकरण में निम्नलिखित भूमिकाएं निभाता है। देखते हैं कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। पहला है बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति और भावनात्मक सुरक्षा। कि परिवार क्या करता है कि बच्चों के जो भी बुनियादी ज़रूरत है उनकी वह पूर्ति करता है। जैसे कि बुनियादी ज़रूरतें क्या है बच्चों का, जैसे भोजन हो गया, रहने के लिए स्थान हो गया, उनका सुरक्षा हो गया, उनको प्यार हो गया, प्रेम देना हो गया, ये सब क्या है, एक बुनियादी ज़रूरतें हैं जो एक परिवार प्रदान करता है। तथा वह भावनात्मक सुरक्षा का भी क्या करता है, नींव रखता है, जिससे बच्चे के स्वस्थ जो भी उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वह उसके लिए क्या रहता है, एक आवश्यक होता है। दूसरा है भाषा का विकास। की परिवार में ही बालक का क्या होता है, भाषा का विकास होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में ही पहली भाषा सीखता है जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं, जो माँ की भाषा या परिवार की भाषा होती है। तथा वह भाषा संचार और विचार विनिमय का क्या होता है, एक आधार होती है वह मातृभाषा, जिससे जो समाजीकरण के लिए क्या होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह विचारों का आदान प्रदान भी उसी भाषा में करने की कोशिश करता है। तीसरा है मूल्य और नैतिकता का आत्म शातिकरण। कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है कि जो भी मूल्यों और नैतिकता का आत्मसातीकरण करता है। कैसे कि परिवार बच्चों को सही और गलत, अच्छे और बुरे के बारे में बताता है। वे ईमानदारी, सम्मान, दया, साझाकरण और सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों को सिखाने में क्या करती है, एक भूमिका निभाती है। चौथा है पारंपरिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक शिक्षा। कि परिवार क्या करता है, बच्चे बच्चे अपने परिवार
से अपनी संस्कृति के रीति-रिवाज़ों, जो भी उनके रीति-रिवाज़ है, परंपरा है या फिर धार्मिक अनुष्ठान है, वह सामाजिक प्रथाओं को वह सीखता है। वे अपनी विरासत और पहचान को समझने में क्या करती है, परिवार उसको मदद देती है। 5वां है लिंग भूमिकाओं का परिचय, कि परिवार क्या करता है कि बच्चों को जो लिंग आधारित भूमिकाएँ हैं और अपेक्षाओं से परिचित कराता है, जैसे कि पुरुष लिंग को क्या काम करना चाहिए या जो स्त्रियाँ हैं उनको कौन-कौन से कार्य करना चाहिए। जैसे कि पुरुष को पैसे वगैरह कमा के लाना है तो महिला को खाना वगैरह बनाना है। बट ये कई बार क्या होता है, एक रूढ़िवादिता हो सकता है, जैसे कि बार-बार पुरुष को एक ही रोल देना या महिला को एक ही रोल देना, तो कहीं न कहीं एक ये रूढ़िवादिता को भी जन्म देता है। परंतु वर्तमान समाज में हमें क्या करना है कि महिलाओं को भी कार्य में पूर्ण सहयोग देना है तथा समान अधिकार देना है और पुरुषों को भी देना है, तथा पुरुष भी खाना बनाए, महिला भी खाना बनाए और मिल कर के सहयोग करें। तो ऐसे समाज की हमें क्या करना है, एक दृष्टि बनाना है जिससे जो भी पारंपरिक रिवाज है और जो हमारी सांस्कृतिक शिक्षा है वह आगे बढ़ सके और बच्चों के जो समाजीकरण है इसमें यह भूमिका निभाए परिवार। छठा है व्यक्तिगत गुणों का विकास, कि परिवार में सहयोग, सहानुभूति या फिर सहिष्णुता या फिर धैर्य हो गया या समस्या समाधान जैसे व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। भाई-बहन के साथ बातचीत करके या फिर बालक जब भाई-बहन से बात करता है अपने या माता-पिता के मार्गदर्शन के नियमों का जब पालन करना वह सीखता है, तो उसके जो भी इंडिविजुअल गुण है, जो भी व्यक्तिगत गुण है उसका वह विकास उसमें होता है। तो इसी प्रकार से उसके समाजीकरण में क्या होता है, परिवार मुख्य भूमिका निभाती है। 7वां है आत्मनियंत्रण और अनुशासन, कि परिवार क्या करता है, बच्चों को आत्मनियंत्रण किस तरह से अपने आप को सेल्फ को डिसिप्लिन करेंगे या दूसरों का किस तरह से सम्मान करेंगे या घर के सदस्यों का कैसे सम्मान करेंगे, कौन-कौन से नियम है, किस तरह से हम अपने समाज के या परिवार के नियमों को किस तरह से पालन करेंगे। जैसे कि कोई बड़े हैं तो उनको आप करके बात करना या उनको खाना देना या उनको पानी देना, तो इस तरह के जो भी अनुशासन है वो परिवार सिखाती है और कैसे दूसरों के साथ शांति से रहेंगे, इन सब चीज़ों का भी विकास करती है जिससे उसके समाजीकरण में एक परिवार मुख्य भूमिका निभाती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परिवार बच्चों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व जो भी पर्सनैलिटी है उसका एक नींव रखता है और उसे समाज में उसकी पहली पहचान प्रदान करता है। आगे देखते हैं कि समाजीकरण में स्कूल की क्या भूमिका है, कि रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन, कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल क्या है, एक औपचारिक संस्थान है जहाँ पे बालक जाकर के अपना अन्य सर्वांगीण विकास करते हैं, अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। परिवार के बाद स्कूल समाजीकरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और औपचारिक माध्यम है। एक यह औपचारिक माध्यम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, चाहे आपका वो प्रार्थना हो गया, चाहे कक्षा का जो संचालन है या फिर जब आप कक्षा से अपने घर की ओर जाते हैं, तो यह सब एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है, इसलिए इसको औपचारिक कहा जाता है। और यह सेकेंडरी माध्यम होता है जिसके द्वारा समाजीकरण होता है। प्राथमिक में हमारा परिवार आ जाता है तथा सेकेंडरी में हमारा स्कूल हो गया या समाज हो गया या अन्य जो चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं। तो विद्यालय क्या करता है कि स्कूल के बच्चों को एक बड़े और अधिक विविध सामाजिक वातावरण में क्या करता है, उजागर करता है, उनको अवेयर करता है तथा स्कूल समाजीकरण में यह निम्न भूमिकाएँ निभाता है। सबसे पहला है इसमें कि ज्ञान और कौशल का औपचारिक शिक्षण, की विद्यालय के किस प्रकार से समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, कि वो ज्ञान और कौशल का एक औपचारिक शिक्षण देता है। औपचारिक शिक्षण जैसा कि मैंने बताया है कि यह एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है कि पहला क्या कौन सा क्लास होगा, दूसरा कैसे होगा, फिर तीसरा क्लास कौन सा होगा। तो एक तरीके से यह एक औपचारिक वे में चलता है जिसमें कि हम लोग बालकों को अकादमिक ज्ञान होगा जैसे कि गणित का, विज्ञान का या भाषा आदि का ज्ञान उन्हें प्रदान करते हैं तथा उनको विभिन्न हम लोग जो कौशल से उनका भी ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे कि पढ़ना हो गया, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल या फिर तार्किक सोच, किस प्रकार से लॉजिकल थिंकिंग का स्किल हो गया या समस्या समाधान का, इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, उनको विद्यालय में ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वह क्या कर सके, अपने समाज में सफल होने के लिए क्या हो सके, यह सब आवश्यक होता है और वह सफल हो। दूसरा है नियमों और अनुशासन का पालन, की स्कूल क्या करता है कि कठोर नियम और समय सारणी उसमें बंधा होता है, जैसे छात्रों का नियमों का पालन करना हो गया, समय पे पहुँचना हो गया, लाइन में लगना हो गया या फिर क्या बोलते हैं शिक्षकों का सम्मान हो गया। तो यह उन्हें सामाजिक व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारियों के लिए क्या करता है, महत्व सिखाता है कि किस प्रकार से हम विद्यालय पे समय पे पहुँचे और समय का किस तरह से हम लोग प्रबंध करें और किस प्रकार से फिर लाइन में लगे या प्रेयर करें, फिर क्लासेस में किस तरह से बैठे और क्लासेस का जो समय है उसको किस तरह से उसको अनुशासन को डिसिप्लिन वे से बैठ करके पढ़े। तो इन सब चीज़ों का भी हमें स्कूल क्या करती है, इन सब चीज़ों में हमारा विकास करती है जिससे हम समाज में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं कि समाज में किस तरह से रहना है, कैसे व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों का भी विकास करने में क्या करती है, स्कूल हमारी मदद करती है। फिर तीसरा है समूह कार्य और सहयोग, की विद्यालय क्या करता है कि कई बार हमें
टीम वर्क हो गया या सहयोग हो गया या फिर एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, यह सब हमको वह सिखाता है। और उन्हें साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि किस प्रकार से हम मिलकर के काम करेंगे और जिससे हमारा क्या हो, सामाजिक कौशल के लिए एक विकासपूर्ण हमें एक विकसित या फिर विकास के लिए क्या मिल सके, एक महत्वपूर्ण रास्ता मिल सके। तो इन सब चीज़ों के लिए भी स्कूल क्या करती है, भूमिका निभाती है। चौथा है प्रतिस्पर्धा और उपलब्धि, कि स्कूल का वातावरण अक्सर प्रतिस्पर्धा होता है, कि वहाँ पर हमेशा कॉम्पिटिशन का एक हमें वातावरण देखने को मिलता है, जहाँ पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से हमेशा आगे निकलने की होड़ में रहता है तथा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होता है, वह प्रेरित रहता है हमेशा। तो यह उन्हें क्या करता है, कड़ी मेहनत करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एक क्या करती है, एक रास्ता दिखाती है। फिर आगे पाँचवा है सामाजिक विविधता का अनुभव, कि स्कूल क्या करता है कि स्कूल में जो जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भी बैकग्राउंड के धर्म हो गए या फिर जो जातियाँ हुआ विभिन्न विभिन्न प्रकार की, या फिर आर्थिक स्तरों से मतलब आर्थिक स्तरों के वहाँ पे बच्चे आते हैं, जहाँ पे गरीब बच्चे या अमीर बच्चे, यह विविध प्रकार के डाइवर्सिटी के जो विद्यार्थी आते हैं। तो बालकों को इसमें जैसे कि डाइवर्सिटी को समझने में क्या मिलती है, एक मदद मिलती है, किस प्रकार से हम एक तरीके से डाइवर्सिटी में रह करके कार्य करेंगे। इनसे स्कूल क्या करता है, इसमें भी मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे कि सामाजिक विविधता को समझने में उसको क्या मिलता है, एक अनुभव मिलता है। छठा है निष्पक्षता और समानता की समझ, की विद्यालय में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना सिखाया जाता है, कि किस प्रकार से हम एक दूसरों का समान व्यवहार करेंगे तथा किस तरह से हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर निष्पक्षता और समानता की एक समझ आ सके, जिससे कि हम लोग उनके अंदर निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को समझने में क्या करती है, हमारी यह मदद करती है। फिर सातवां है छिपा हुआ पाठ्यक्रम, की स्कूल में एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम भी होता है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है, कि यह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होता है, परंतु ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए कि हिडन करिकुलम क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि शिक्षक छात्र का संबंध हो गया, या फिर हमें कक्षा में किस तरह से व्यवहार करना है, तो यह पाठ्यक्रम में नहीं लिखा रहता है, बट यह हिडन करिकुलम के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि यह एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करती है तथा इससे हमें समझ मिलती है, जिससे स्कूल के सामाजिक ढांचे से संबंधित हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है। फिर आठवां भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार, की विद्यालय क्या करता है कि भविष्य के लिए हमें उच्च शिक्षा हो गया, भविष्य कैरियर के लिए तैयार करता है, कि क्या हमें आगे करना है, किस प्रकार के हमें शिक्षण लेने हैं तथा कौन कौन से वोकेशनल कार्य करने हैं, जिससे हमें भविष्य में क्या कर सके, अपना एक आर्थिक विकास कर सके तथा समाज का विकास करे और स्वयं का भी विकास करे और समाज में एक मुख्य भूमिका निभा सके, जिससे हमारा सामाजिकरण क्या हो सके, पूर्ण रूप से हो सके, या सामाजिकरण में हमें सहायता मिल सके। तो यह विभिन्न व्यवसाय और सामाजिक भूमिकाओं के बारे में क्या करता है, विद्यालय हमें जानकारी प्रदान करता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परिवार बच्चों को बुनियादी सामाजिक कौशल और मूल्यों से परिचित कराता है, तो वहीं पर स्कूल क्या करता है, उनको एक व्यापक रूप प्रदान करता है, जिससे एक बच्चे एक बड़े जिससे कि क्या होता है, बच्चा एक बड़े और अधिक जटिल समाज के कार्य को करने के लिए क्या होता है, आवश्यक कौशल और समझ विकसित कर पाता है स्कूल के माध्यम से। तो ये दोनों ही जो स्कूल हो गया और जो समाज हो गया, स्कूल हो गया और उसके बाद हमारा जो समाज हो गया, परिवार हो गया, तो ये क्या करते हैं, एक मुख्य भूमिका निभाते हैं समाजीकरण में। तो हम लोगों ने निम्न पॉइंटों को देखा कि कौन कौन से मुख्य भूमिकाएं थे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।